गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी वाक्य में किसी भी तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति आदि में अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिन पर किसी भी लिंग, वचन या कारक या विभक्ति का कोई असर नहीं होता, वो उसी अर्थ में रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ अव्यय शब्द हम डिस्कस करते हैं, जैसे अपि। अपि का अर्थ होता है भी, च और, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इनको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सर्वत्र, सब जगह। इदानीम, अधुना, इन दोनों का अर्थ होता है अब। इसके साथ एक आता है संप्रति, उसका भी अर्थ होता है अब। ठीक है, कदा का अर्थ होता है कब, यदा का जब, तदा तब, और सदा हमेशा। ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इनको नॉर्मली जो अच्छे से लर्न करना है ताकि ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करे। एव का अर्थ होता है ही, यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना, यथा जैसे, तो एग्जाम्पल के लिए यथा। तथा अर्थात वैसे, कथम कैसे, स्वः आने वाला कल, और हया बीता हुआ कल, और अद्य का अर्थ होता है आज। यहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको, जैसे कि सिंपली आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। तो ये जैसे यहाँ तत्र दिया हुआ, जब हम इसको ततः कर देते हैं तो ये इसका तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो ततः का अर्थ हो जाएगा वहाँ से। जैसे ही तह जुड़ेगा पीछे, जैसे कुत्र है, कुत्र का कर दिया कुतः, तो इसका अर्थ किस अर्थ में चला जाएगा? से अर्थ में, तो कहाँ से। जैसे यत्र है, यत्र का यतः, तो यतः का अर्थ क्या हो जाएगा? जहाँ से। एक अत्र का यहाँ ध्यान रखना, अत्र का बनता इतः, इतः का अर्थ होता है यहाँ से, इसमें से ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो और है अर्थात च का जब यूज करते तो हमेशा जहाँ और लेते उसके एक बाद में यूज करते, जैसे राम, श्याम, मोहन, च। जैसे राम, श्याम और मोहन, तो राम, श्याम, मोहन, च लास्ट में यूज होता है। जहां और होता है उसके आगे वाले वर्ड के बाद में च का यूज होता है। ये पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, कुछ वर्ड्स और दे रखे हैं। वा का अर्थ होता है अथवा, न का अर्थ होता है नहीं, विना का अर्थ होता है बिना, रहित भी कह सकते हैं। प्रति का अर्थ होता है की ओर या तरफ, जैसे सह विद्यालयम प्रति गच्छति, तो विद्यालय की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ तरफ भी यूज कर सकते हैं। सहसा का अर्थ होता है अचानक, अचानक। यतः, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, यतः जहाँ से, ततः वहाँ से, कुतः कहाँ से, और इतः यहाँ से। ये ध्यान रखना, अत्र का इतः बनता, अतः नहीं बनता, क्योंकि अतः बनाओगे तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए। जैसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं, अतः अहम विद्यालय न आगमिष्यामि, अतः मैं विद्यालय नहीं आ सकता, तो अतः का अर्थ होता है इसलिए। फिर देखो, यावत जब तक, तावत तब तक, ये दोनों एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो यावत और तावत से सेंटेंस एक बनता है। शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै गज शनै शनै चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। ठीक है, सर्वदा हमेशा, एकदा एक बार। आम का अर्थ होता है हाँ, यहाँ देखना हलंत है, आम यानी हाँ। इति का मतलब ऐसा, इव यानी के समान। ठीक है, पूरा यानी पहले या प्राचीन, यानी पहले हो गया हो या प्राचीन भी कर सकते हैं। यत, यत के दो अर्थ होते हैं की और जो। यहाँ पर देखो छोटी ही की मात्रा की छोटी, मतलब दो वाक्य जोड़ते हैं। मैंने कहा था कि, मैंने कहा था कि, तब आपको यूज करना है। अहम कथयति यत, अहम कथितवान यत, तो यत आता है तो की आता है। आगे आ जाता है ही का अर्थ ही होता है, इसकी जगह एव भी यूज कर सकते हम। कदापि का कभी भी, इसमें कदा प्लस अपि होकर के कभी भी यूज हुआ है। रीते का अर्थ होता है रहित, ऊपरी यानी ऊपर। कश्चन का अर्थ होता है कोई। ठीक है, फिर आ जाता तू का अर्थ होता है तो। माँ का अर्थ नहीं भी कह सकते हैं, मत भी कह सकते हैं, जैसे तुम मत बोलो। ठीक है, इससे मत यूज करते तो माँ का यूज होगा। अधः का अर्थ होता है नीचे, बही का अर्थ होता है बाहर, और कदाचित का अर्थ होता है कभी। तो इस तरह से जो है ये अव्यय शब्द है, इनको आप अच्छे से लर्न करना है। ये लर्न करोगे तभी जो है आप सेंटेंस बनाना सीख पाओगे। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्य नाम
अधोलिखित वाक्य नाम अव्यय पदम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में अव्यय पद लिखना है। पहला वाक्य है बालका यत्र धावन्ति तत्र जना अपि भ्रमन्ति। बालक जहाँ दौड़ते हैं वहीं लोग भी घूमते हैं, यानी भ्रमण करते हैं। तो इस वाक्य में अव्यय कितने? तो अव्यय देखेंगे हम यहाँ पर, ये पहला यत्र, दूसरा हो गया तत्र और तीसरा हो गया अपि। ठीक है, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अपि यानी भी। तो इसमें 3 अव्यय शब्द है, तो इसका आंसर लिखोगे अव्यय शब्द 3 है। ठीक है, और अव्यय कौन कौन से हो गए? अव्यय लिखा, फिर जो भी अव्यय है वो 1 2 3 तीनों वर्ड्स आपको लिखने हैं, यत्र तत्र और अपि। एक तो ये टाइप पूछते हैं। सेकंड आ जाता है, देखो सेकंड एग्जांपल, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की तरफ जाता है और जाता है। यहाँ पर प्रति क्या है? अव्यय शब्द है, तो हम आंसर लिख देंगे इसमें जो है प्रति एक अव्यय शब्द है। तो इस तरह से आता है अधोलिखित वाक्य नाम अव्यय पदम लिखकर नीचे लिखे वाक्यों में। वैसे पैराग्राफ भी दे सकते हैं, इस पैराग्राफ में कितने अव्यय शब्द है उनको आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप आता है थर्ड आ रहा है सेकेंड, मंजूषाया प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने अव्यय शब्द मंजूषा बना दी। मंजूषा मतलब एक टेबल आपको दे देंगे, उस टेबल में से आपको वर्ड चुनने हैं और वो उस वर्ड चुन करके आपको जो है खाली जगह भरनी है। यही ध्यान रखना है कि एक खाली जगह में एक अव्यय शब्द आएगा और कहीं पर आपको लग रहा है कि उसकी जगह दूसरा अव्यय शब्द भी आ सकता है, आप उसकी जगह यूज़ कर लोगे, लेकिन जहाँ पर वो आना था उसकी जगह फिर वो खाली जगह रह जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अहम पठामि, अब सबसे पहले इनका मीनिंग आना चाहिए। अत्र यहाँ, इतस ततः इधर उधर, विना का अर्थ होता है बिना, स्वः आने वाला कल और च का अर्थ होता है और। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आपको जैसे अहम अत्र पठामि, पहली खाली जगह हम ले लेंगे अत्र पठामि। यहाँ मैंने आंसर आपको दिए हैं, रामः सीता वनम गच्छत, रामः सीता च, राम और सीता वन जाते हैं। फिर आ जाएगा ग में परिश्रमम कुत्र साफल्यम, परिश्रम के बिना, यहाँ पर बिना अर्थ आ जाएगा तो बिना परिश्रमम बिना कुत्र साफल्यम, परिश्रम के बिना सफलता कहाँ मिलती है। ठीक है, फिर आ जाएगा वृक्षेषु वानरा कूर्दन्ति, वृक्ष पर वानर कूदते हैं। किधर कूदते हैं? इधर उधर कूदते हैं। इसकी जगह आप अत्र भी ले सकते हो, लेकिन अत्र ले लेंगे तब यहाँ आप खाली जगह नहीं भर पाएंगे कि मैं यहाँ वहाँ पढ़ता हूँ, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इतस्ततः। लास्ट आ जाता है बालका विद्यालयम गमिष्यन्ति, बालक गमिष्यन्ति, यहाँ पर जो है भविष्य काल यानी लिट लकार है और लिट लकार के साथ जो है हमेशा स्वः यानी आने वाला कल भविष्य काल है, तो यहाँ स्वः ले लेंगे। इसका अर्थ होता है आने वाला कल, तो हमारे खाली जगह में आ जाएगा स्वः। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंजूषा दे देंगे, खाली जगह दे देंगे और आपको ये कंप्लीट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं अधोलिखित अव्यय पदानि प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों के अव्यय शब्द प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने होते हैं। जैसे कुत्र, अब कुत्र का मीनिंग आएगा तभी आप वाक्य बना पाओगे, इसलिए उन शब्दों को अच्छे से लर्न करना है। कुत्र, सह कुत्र पठति, वह कहाँ पढ़ता है, तो मैंने यहाँ कुत्र यूज़ किया है। और अव्यय शब्द कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, बस वाक्य में एक बार आ जाना चाहिए। जैसे एव, एव का अर्थ होता है ही, त्वम एव गमिष्यसि, तुम ही जाते हो। ठीक है, फिर आगे इदानीम, इदानीम भवान कुत्र वसति, अब तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरह से ये मैंने प्रश्नवाचक बना दिया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करने हैं और ये इसकी PDF में आपके साथ शेयर करूँगा, उसको अच्छे से पढ़ना। और कोई अव्यय शब्द होंगे तो मैं आपको जूम क्लास में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। अव्यय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।